हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करियर अपडेट्स। तो आज की वीडियो उनके लिए है जो रेलवे ऑफ बोर्ड में काम करना चाहते हैं आरआरबी में। तो उनके लिए बहुत ही अच्छी रिक्वायरमेंट निकली है। आप देख सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड की आपकी पोस्ट रहेगी और नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसीज आई हैं 6557 वैकेंसीज आई हैं टोटल। और ये जो है रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने रिक्वायरमेंट निकाला है। आरआरबी की पोस्ट रहेगी आपकी। हम इस वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड क्या एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कैसे करना है, आपके वो क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, सब कुछ कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले आपका जो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। आप देख सकते हैं जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के सिग्नल की पोस्ट रहेगी उसका लेवल 5 रहेगा एज पर 7 CPC और 29,000 रुपीज़ एंड 200 रुपीज़ आपकी इनिशियल पे रहेगी मंथली। और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भी टेस्ट होगा, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसमें आपको B1 पास करना पड़ेगा। और आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 18 से लेके 33 ईयर्स आपकी अपर एज लिमिट है। और टोटल वैकेंसीज देख सकते हैं 323 निकली हैं वैकेंसीज फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 1। एंड टेक्नीशियन ग्रेड के लिए 2 के लिए है लेवल 2 एज पर 7 CPC एंड 19,900 रुपीज़ आपकी इनिशियल पे रहेगा मंथली। और 18 से लेके 30 ईयर्स तक आपकी एज लिमिट है, अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। टोटल वैकेंसीज है 6,234 आपकी वैकेंसीज निकली हैं फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3। टोटल होगी 6,557 वैकेंसीज। और जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वो नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था 23 मई को। और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 30 जून से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और जिसका लास्ट डेट रहने वाला है वो है 29 जुलाई। और जो आपका इसका एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट रहेगा वो आप 31 जुलाई तक फिल कर सकते हैं। और जो करेक्शन विंडो रहेगी, अगर आपका कोई गलती से फॉर्म गलत हो चुका है और आप करेक्ट करना चाहते हैं तो आप 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त के बीच-बीच में कर सकते हैं। और अगर जो स्क्राइब्ड कैंडिडेट्स हैं और कोई इन्होंने डिटेल्स प्रोवाइड करनी है एप्लीकेशन फॉर्म में तो वो 11 अगस्त से लेके 15 अगस्त के बीच-बीच में कर सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। सेपरेट एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड फॉर ईच पे लेवल एज सेपरेट CBT विल बी कंडक्टेड फॉर ईच पे लेवल। मीन्स अगर आप कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 या फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म फिल करने पड़ेंगे और उनका CBT टेस्ट होगा, उनका अलग अलग सिलेबस है। तो आपके इसलिए आपने अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और ये आपका ऑनलाइन फॉर्म रहेगा, आपको ऑफलाइन फिल नहीं करना, ये सिर्फ ऑनलाइन ही सबमिट होगा। और आप देख सकते हैं सिलेक्शन ऑफ द आरआरबी एंड प्रेफरेंसेस फॉर पोस्ट। कैंडिडेट शुड चूज ओनली वन आरआरबी इन द गिवन पे लेवल एंड एक्सरसाइज देयर प्रेफरेंस इन जोनल रेलवेज एंड द कॉरस्पॉन्डिंग पोस्ट नोटिफाइड अंडर द आरआरबी। तो आपको केयरफुली आपने जो प्रेफरेंस पोस्ट आपने जो रहेगा वो आपने फिल करना है। अगर आप कोई आपका प्रेफरेंस है तो आपको वो फर्स्ट नंबर पे रखना चाहिए। अगर आप एक बार वहाँ पे पोस्ट हो चुके हैं एज अ कैंडिडेट तो आप वहीं पे आपका पोस्टिंग होएगी, आप चेंज नहीं कर पाएंगे उसके बाद। फिर है एप्लीकेशंस हु सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर सेम पे लेवल अगेंस्ट द सीई एंड शैल बी डिस्क्वालिफाइड। अगर आप एक ही एप्लीकेशन 2 बार फिल कर रहे हैं फॉर सेम पे लेवल तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और आपका एज अ कैंडिडेट आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर जो है आपको जो आपका मेन है हम वहाँ पे चलते हैं। और जो नेशनैलिटी आपकी होनी चाहिए और कैंडिडेट आपका सिटीजन जो होना चाहिए इंडिया का होना चाहिए, फिर नेपाल का या फिर भूटान का। और अगर आपने माइग्रेट किया है फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तो आप एलिजिबल हैं। एंड नंबर ऑफ देख सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज हैं, ज़ाम्बिया, तंजानिया एंड नंबर ऑफ कंट्रीज लाइक केन्या, वियतनाम। तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। और यहाँ पे एज लिमिट बताई गई है, ऊपर मैंने डिस्कस कर चुकी हूँ। और साथ में इसके बाद एज रिलैक्सेशन है तो SC एंड ST स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स होंगे वो होंगे 5 इयर्स का आपका रिलैक्सेशन रहेगा। और OBC के लिए जो NACL कैंडिडेट्स हैं उस कैटेगरी में हैं फॉल करते हैं NACL में तो उनका 3 इयर्स का रहेगा। और अगर कोई एक्स सर्विस मैन है तो उनका 3 साल का है। अगर आप OBC है, OBC NACL में कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपका 6 इयर्स का होगा।
अगर आपका पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट हैं तो आपका 10 इयर्स का होगा, देख सकते हैं ओबीसी एनएसएल का 13 इयर्स का होगा। जिस भी आप कैटेगरी में फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं और अच्छे से रीड कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं, द वेटिंग रिजल्ट्स ऑफ द फाइनल एग्जाम ऑफ द एजुकेशन शुड नॉट अप्लाई। अगर किसी का रिजल्ट अभी भी एग्जामिनेशन जो फाइनल था उनका भी वेट करें और रिजल्ट नहीं आया तो उनको अप्लाई नहीं करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि तब तक आ जाएगा जब तक आपका फॉर्म फिल करें तो आप ज़रूर भर सकते हैं। अगर कोई ऐसे वेटिंग लिस्ट में है, अगर अगस्त या सितंबर के बाद आएगा तो आप फिल मत करना, तो आपका ये वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी, जो एग्जामिनेशन फ़ी रहेगा फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट मेंशन इन सीरीज नंबर 2, मतलब कि जो जनरल कैंडिडेट्स के हैं और जो ओबीसी या फिर बीसी कैटेगरीज में आते हैं वो 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रहेगा उनका लिए। और जो एससी एसटी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूबीडी, कोई फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, कोई ईबीसी में फॉल करते हैं तो उनका 250 रुपीज़ रहेगा एप्लीकेशन फ़ी। Mode of the fee payment, fee can be paid by candidates through online mode only. There will be no option to pay fee through any mode. तो आपका मोड ऑफ फी पेमेंट ऑनलाइन ही रहेगा, आप ऑफलाइन फील नहीं कर सकते। Minorities shall include Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Jains, and पैरासिस रिवीजन टिल डेट एंड ऑनलाइन एफिडेविट। अगर कोई मिनॉरिटी का क्लेम करना चाहता है, उस कैटेगरी में फॉल करता है, तो आपको एक एफिडेविट जो सर्टिफिकेट है वो साथ में लेके आना पड़ेगा और आपको वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा बिफोर 29 जुलाई, अगर आप मिनॉरिटी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो। फिर आगे है जो रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी, refund of application examination fees wherever applicant shall be credited only to the bank account sealed to the candidate's Aadhaar number। अगर आप कोई रिफंड, जैसे कि कोई कुछ भी होता है तो आपका अगर रिफंड होगा तो आपका जो भी कैंडिडेट्स का आधार नंबर होगा जो आपने प्रोवाइड किया होगा विद बैंक अकाउंट उसमें ही आपका आएगा, उसके अलावा किसी और बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। जिससे आपका आधार कार्ड का लिंक है उसी से आपका एप्लीकेशन जो फंड होगा एप्लीकेशन फी का वहीं पे आएगा। अगर कोई कैंडिडेट पहले से कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा है, कोई किसी की जॉब है, तो उनको एनओसी प्रोवाइड करना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो इस बात का ध्यान रखना। फिर है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कैंडिडेट शैल अप्लाई ओनली थ्रू द ऑनलाइन मोड। और जो आपका प्रोसेस रहेगा रिक्रूटमेंट, पहले तो आपका सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। 3 प्रोसेसेस में आपका, स्टेजेस में आपका प्रोसेस होगा और तब आपका जाके आपको क्वालिफाई किया जाएगा। अगर आप ये तीनों क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप डिजायरेबल कैंडिडेट माने जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे सीबीटी। देयर विल बी सेपरेट सीबीटी टाइप फॉर ईच लेवल, मतलब टेक्नीशियन ग्रेड 1 का उनका अलग है, जो दूसरे ग्रेड से हैं उनका अलग रहेगा। आप देख सकते हैं। पहले हम बात करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की, जो उनका सीबीटी बेस्ड टेस्ट रहेगा, उनका ड्यूरेशन 90 मिनट्स होगा, मीन्स 2 आवर्स। टोटल क्वेश्चंस होंगे 100 क्वेश्चंस होंगे टोटल, एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, 1/3 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आपका कोई रॉन्ग आंसर होगा नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स विल बी डन फॉर सीबीटी हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट्स। और मिनिमम आपको परसेंटेज चाहिए, अगर आप जैसे कि अगर आपको मिनिमम परसेंटेज चाहिए टू क्वालिफाई सीबीटी, आप देख सकते हैं अनरिजर्व के लिए 40 है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 40 है, ओबीसी के लिए 30, एससी के लिए 30 एंड एसटी के लिए 25% है। The marks scored in CBT shall be used for shortlisting of candidates or further stages of this requirement। अगर CBT क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको सेकंड स्टेज में प्रोसीड कर दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो उसके बाद अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे क्वालिफाई कर लेते हैं, सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होते हैं एंड एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए, तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस बताया गया है फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 1। जर्नल अवेयरनेस है, आप ये सब रीड कर सकते हैं। जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस हैं। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स है एंड बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है।
और यहाँ पे टेंटेटिव सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप ऑफ क्वेश्चंस टेंटेटिवली आपको एग्जांपल दी गई है कैसे आएंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस सब्जेक्ट जैसे जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चंस आएंगे मार्क्स फॉर ईच सेक्शन विल बी 10 एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 15 क्वेश्चंस आएंगे 15 मार्क्स का आपका रहेगा एंड देख सकते हैं टोटल आपके 100 क्वेश्चंस हो गए एंड 100 मार्क्स का आपका होगा। तो अगर आप अनरिजर्व से कैटेगरी से हैं तो आपको 40% मार्क्स मिनिमम क्वालिफाई करने पड़ेंगे। फिर बात करेंगे ग्रेड सेकंड टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए बात करेंगे। उनका ड्यूरेशन भी 90 मिनट्स है, टोटल क्वेश्चन 100 है एंड नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और जो इनका जो सिलेबस है देख सकते हैं मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल साइंस है एंड जनरल अवेयरनेस है। टोटल क्वेश्चंस 100 हैं एंड 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के बारे में बताया गया है, यहाँ पे आप इसको रीड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हाउ टू अप्लाई बताया गया, आप कैसे फिल कर सकते हैं। तो ये थी आपकी वीडियो, इसमें आपको सब कुछ कवर कर दिया है कि आपको कैसे फिल करना है एंड अभी क्या एप्लीकेशन फी है एंड आपका क्या सिलेबस रहेगा और नेगेटिव मार्किंग होगी तो कैसे होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।